नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों आपके लिए डिस्क्लेमर आगे बढ़ते हैं। मैं दो स्टॉक्स की बात करूंगा, एक स्टॉक का तो रिजल्ट भी डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहली ज़रूरी बात ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में कुछ खरीदने की बात करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपको बोलें कि आप ब्रांड के पीछे यहाँ पर मत भागिए, आप ऐसे ब्रांड्स के पीछे भागिए जो सच में क्वालिटी देते हैं। जैसे कि कुछ साल पहले, आज से 10 साल पहले अगर मैं आपको बैटरी की बात करूं तो आप सीधे बोलते हैं कि मुझे सिर्फ एक्साइड, इसके अलावा मुझे कुछ और नाम नहीं सुनना है अपनी गाड़ी में, अपनी कार में, अपनी मोटरसाइकिल में, मैं कुछ और नहीं लगवाऊंगा। लेकिन आज की डेट में नाम कई हो गए हैं, लेकिन दो नाम प्रमुख हैं। एक है अमराजा बैटरी, अमरॉन, आप नाम जानते होंगे अमरॉन का, और इसका ऐड काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे जब बहुत 3-4 साल पहले आया था तो बहुत इंटरेस्टिंग ऐड ये लोग बनाते थे, काफ़ी अच्छा ऐड था और ब्रांड भी काफ़ी अच्छे से अपनी रेपुटेशन बना पाया और काफ़ी बड़ी टक्कर इन्होंने एक्साइड को दी। लेकिन इन दोनों स्टॉक्स के साथ दिक्कत पता है क्या है, ये ऊपर के लेवल से बहुत बुरी तरीके से फिसल चुके हैं, बहुत बुरी मार पाए हैं। 1000 रुपये से ये स्टॉक 700 पे ट्रेड कर रहा है, 30% की बड़ी गिरावट। एक्साइड को भी अगर आप लोगे तो 220 से ये 160 पे मिल रहा है, 165 पे मिल रहा है, यहाँ पर भी एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, अप्रॉक्सीमेटली 30% की। अब आप लोग सोचोगे कि अगर इतनी ही अच्छी वैल्यू है, इतने अच्छा इनके पास प्रोडक्ट है, तो स्टॉक गिर क्यों रहा है तब जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है? ये बात आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम अमराजा बैटरी का रिजल्ट डिस्कस करते हैं। क्या ये जो रिजल्ट आया है यहाँ पर इनको कोई दिक्कत हुई? भाई साहब, रिजल्ट इतना बेहतरीन है, मतलब मैं खुश हो गया। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि अमराजा बैटरी इतना बेहतरीन रिजल्ट हमारे सामने पेश करेगा। हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करेंगे, उसके बाद चलेंगे, हमने जो आपको बोला है कि क्या है मेन कारण, उसका डिस्कशन करेंगे वीडियो के बीच में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे 1885 करोड़, यहाँ पर 2100 करोड़। यहाँ पर कोविड का डेंट हमने झेला है, लॉकडाउन हमने झेला, उसके बावजूद कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस करके दी और यहाँ से मैं खुश हो गया, क्योंकि मुझे मैक्स टू मैक्स 1500-1600 करोड़ की उम्मीद थी और इस कंपनी ने जो यहाँ पर रिजल्ट पेश किया वो कमाल का पेश कर दिया। 300 करोड़ एक्सपेक्टेशन से 300 करोड़ ज़्यादा इन्होंने रेवेन्यू निकाल कर दिया। देखिए, जो भी पोर्टफोलियो में मेरे स्टॉक्स होते हैं, डिस्क्लेमर भी आपके लिए कि ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का भी हिस्सा हो सकता है, तो हो सकता है कुछ इसके पक्ष में मैं बात बोल जाऊं, बाकी आप अपने हिसाब से अपना कॉमन सेंस लगाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। पिछले साल के इसी क्वार्टर में यानी कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करेंगे, मात्र 1151 करोड़ आया था। वहाँ पर दिक्कतें अलग लेवल की थी, यहाँ पर भी दिक्कतें थी लेकिन कम थी। यहाँ से उम्मीद ये थी कि एक डेंट आएगा, लेकिन उतना बड़ा डेंट नहीं आया। ओवरऑल इनकम पे अगर आप जाओगे 1900 करोड़, 2100 करोड़, अच्छा है ना, मात्र 200 करोड़ इनकम कम हुई है। उम्मीद थी, मुझे जहाँ तक उम्मीद थी 500 करोड़ तक इनकम कम हो सकती है, 1160 करोड़ वहाँ पर था, तो बहुत बेहतरीन जंप इन्होंने दिखाया है। अब खर्चे को हम जरा देख लेते हैं। 1735 करोड़ 1876 के मुकाबले खर्चा उस रेशियो में नहीं इन्होंने कम किया जिस रेशियो में इनका रेवेन्यू कम हो गया। इसलिए इस कंपनी के रिजल्ट को आप एक थोड़ा सा नेगेटिव ही मानकर चलिएगा। कारण मैं आपको बताऊंगा, चीज़ें बहुत अच्छी आई हैं, रेवेन्यू बढ़ाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन खर्चा आपको अंडर कंट्रोल रखना था। ठीक, समझाते हैं। 1076 करोड़ यहाँ पर कंपनी ने खर्चा किया था, वहाँ से 70% खर्चा बढ़ गया। ठीक, 70% के अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ से खर्चा कम तो हुआ है, लेकिन क्या दिक्कत आई? यहाँ पर रेशियो की दिक्कत आई। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर कंपनी ने बिजनेस नहीं किया था बिल्कुल भी, हाफ हो गया था बिजनेस। इस कारण यहाँ पर जो रेवेन्यू में डेंट आया था वो हमको देखने को मिला, और इसी कारण खर्चा भी कंपनी को यहाँ पर कम हुआ था। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल की। देख रहे हैं 1248 करोड़, ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जस्ट पिछले क्वार्टर में 1360 करोड़ था। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 100 करोड़ की यहाँ पर 120-115 करोड़ की जो है यहाँ पर सिर्फ रियायत हमको मिल पाई है, जबकि रेवेन्यू में अगर आप देखोगे 200 करोड़ से ज़्यादा का डेंट है, और जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वहाँ पर मात्र 115 करोड़ की रियायत। तो ये चीज़ तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, मतलब कुछ तो है जो यहाँ पर मतलब ऐसी चीज़ रोड़ा बन के खड़ी है। समझाते हैं, यहाँ पर मात्र 629 करोड़ कंपनी ने खर्च किया था कॉस्ट ऑफ मटेरियल पे। अब अन्य चीज़ें आप देख सकते हो, एक हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखते हैं, तो यहाँ पर कंपनी ने 118 करोड़ खर्च किया, थोड़ा सा बढ़ाया है। बहुत अच्छी बात मुझे ये देखने को लगती है कि भले रेवेन्यू कम हुआ हो, भले कंपनी को दिक्कत फेस हुई हो, लेकिन उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो पैसा खर्च किया, ये चीज़ मुझे बहुत मतलब कॉन्फिडेंस, क्या ओवर कॉन्फिडेंस देती है कि स्टॉक तो भाई साहब टॉप नॉच है, भले गिर रहा है, भले दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी आगे चल के स्टॉक जो है वो जब संभलेगा तो काफ़ी तेज़ी से भागेगा। यहाँ पर 84 करोड़ का खर्चा था, लगातार देखिए बढ़ रहा है। चाहे आप पिछले साल के इस क्वार्टर से कंपेयर कीजिए, चाहे जस्ट पिछले क्वार्टर से कंपेयर कीजिए, तो ये चीज़ बढ़ी है। खर्चे में केवल एक ही ऐसी चीज़ है जो देख करके मैं एक बार खुश होता हूँ, अदरवाइज अन्य कोई खर्चा देख करके ऑफकोर्स ये बात है कोई खुश नहीं होता है।
फाइनेंस कॉस्ट अगर आप देखोगे तो 3 करोड़ यहाँ पर, पौने 3 करोड़ यहाँ पर और लगभग पौने 3 करोड़ यहाँ पर थी। तो फाइनेंस कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ी है, इसी कारण यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ मटेरियल थोड़ा सा बढ़ गया। इसी कारण उस रेशियो में इनका जो है खर्चा कंट्रोल में नहीं हुआ, जिस रेशियो में इनका रेवेन्यू कम हुआ है जस्ट पिछले क्वार्टर से, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतरीन इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। हम अगर ओवरऑल सिनारियो में देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर, तो वो भी आपको काफ़ी काबिल तारीफ दिखाई देगा। डबल हो गया अर्निंग पर शेयर, 3.66 से 7.27 यानी कि 7.27। काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट यहाँ पर कंपनी ने दिखाई है। यहाँ के कंपेरिजन में ऑफकोर्स सी बात है कम है, लेकिन काफ़ी बेहतरीन वैल्यूएशन पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। एक्साइड की बात कभी और करेंगे, लेकिन अगर ऐसी ही कमाई कंपनी ने अगले 4 क्वार्टर में करी तो 29 रुपये की ये कमाई करके देंगे हमको। और अभी प्राइस क्या चल रहा है, 730 रुपये, ठीक है, 730 रुपये, ठीक है, 730 रुपये अपॉन 29। बाजार के कंपेरिजन में आप जरा देखिएगा, 25 के प्राइस मल्टीपल पे आपको एमरॉन कंपनी का स्टॉक मिल रहा है। एक्साइड कहाँ मिल रहा है वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन कमाल का लेवल होता है ये सब स्टॉक्स एक प्रीमियम पे ट्रेड करने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी बड़ा स्कोप है। इन्हीं लोगों के थ्रू ही स्कोप वो फुलफिल होगा। जी हाँ, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ, काफ़ी बड़ी स्कोप है इस मामले में इनकी। लेकिन अब आते हैं उस चीज़ पे जो इनको बड़ी डेंट दे रही है, जिस कारण इनका स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है, जिस कारण एक्साइड भी गिर रहा है, एमरॉन भी गिर रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? लेड, जानते हैं, बैटरी। जो लोग साइंस स्ट्रीम से होंगे उनको पता होगा कि बैटरी बनाने में लेड एक रॉ मटेरियल है ऐसा जो मतलब एकदम जैसे होता है ना कि खाने में सबसे ज़रूरी क्या है, नमक। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है कि नमक नहीं रहेगा तो आपका पेट नहीं भरेगा, लेकिन बैटरी में अगर लेड नहीं रहेगा तो नमक छोड़ दीजिए, ये ऐसा इंग्रेडिएंट है कि वो उस मतलब वो काम ही नहीं करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इलेक्ट्रिसिटी ही ना रहे तो वो काम ही नहीं करेंगे, बिल्कुल वही चीज़ है। तो बैटरी बनाने वाली कंपनियों के लिए लेड उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी अन्य जगहों पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपके लिए सांसें। ठीक, अब बढ़िया एग्जांपल दिया है, इसके लिए लाइक कर देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेड का प्राइस ऑल टाइम हाई, बहुत महंगा है लेड इस वक्त। और आपने देखा ना, रिजल्ट में आपने देखा ना, मतलब ये छोटी बात नहीं है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। आप यहाँ पर देखिए 1360 करोड़ से यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल में उतनी रियायत हमको नहीं देखने को मिली, क्योंकि रेवेन्यू कम हुआ है। ऑफकोर्स सी बात है, कंपनी ने बिजनेस कम किया है, लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल देख रहे हैं 1250 करोड़, ये कम है लेकिन बहुत थोड़ा सा। यहाँ पर जो महंगाई है उसकी सीधी मार झेल रहा है एमरॉन एक्साइड। ये महंगाई अलग लेवल की है, जो भी कमोडिटी प्राइजेस इंक्रीज़ किए हैं उसका एक डेंट इनको झेलना पड़ रहा है। याद रखिएगा, ये सब सिक्लिकल चलते हैं चीज़ें, कभी इसका प्राइस बढ़ जाएगा, कभी जैसे अभी मेटल भी काफ़ी महंगे हो रहे हैं, तो जो कंपनियां मेटल यूज़ करती हैं वो भी एक डेंट झेलेंगी, स्टॉक प्राइस में वो चीज़ें रेप्लिकेट करती हैं। लेकिन आपको क्या करना है, इस गिरावट में ही एक्यूमुलेट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये स्टॉक्स अगर सब कुछ अच्छा होगा तो आपको सस्ता मिलेगा ही नहीं, बस समय लेता है, दिक्कत देता है, तो हम सब रोने लगते हैं और बाजार ऑल टाइम हाई पे है। हमें उनकी प्रॉब्लम को समझना होगा। मात्र एक प्रॉब्लम नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बस इतना समझिए। इसके अलावा भी कई प्रॉब्लम है जो इस स्टॉक को 5% 10% कई सारे यहाँ पर ट्रांजैक्शन भी हुए, वो भी हम कभी और डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग बताइएगा, अगर आपको फुल कंप्लीट वीडियो चाहिए इस पर कि क्यों गिर रहा है, क्या कारण होगा उठने का और कहाँ से इसका मतलब उठने का लेवल होना चाहिए। मैं इसको अगर पोर्टफोलियो में रखा हूँ तो कुछ लंबा सोच कर ही रखा हूँ, आप भी लंबा सोच कर रखिए। ट्रेड करना है तो थोड़ा सा सेटअप बने, उस पर आपको ट्रेड लेना चाहिए। बाकी रिजल्ट मुझे अच्छा लगा। रिजल्ट में कुछ और बातें हैं जो कंपनी आपसे कहना चाहती है, जाकर जरूर पढ़िएगा। काफ़ी अच्छी बातें कंपनी कही है। बाकी रिजल्ट एकदम बेसिक फॉर्मेट में आता है, यहाँ पर कुछ ऐसा मतलब एंथुजियास्टिक सा नहीं रहता कि हमारा दिल खुश हो जाए। बाकी ये जनरल रिजल्ट है, इसमें और कुछ उम्मीद नहीं। मैं बिल्कुल उसी की बात कर रहा था, रिजल्ट किस तरीके से पेश किया गया है। मैं रिजल्ट से काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ और होना भी चाहिए, आपको भी इम्प्रेस होना चाहिए। इतने नेगेटिव माहौल में भी इन्होंने कमाल करके दिखाया है। ऑटोमोबाइल सेगमेंट एक बार उठेगा तो चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल बने चाहे नॉर्मल व्हीकल बने, इनका काम चलेगा। घरों में इन्वर्टर में एमरॉन भी एक्साइड भी अपनी डिमांड बरकरार रखे हुए हैं और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी डायरेक्टली इनके प्रॉफिटेबिलिटी को आगे बढ़ाएगी, ये तो आप जानते ही हो। बाकी अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं। आपको रिजल्ट कैसा लगा ज़रा बताइएगा। क्या आप भी एमरॉन या एक्साइड में से किसी एक ब्रांड को अपने पास रखना चाहोगे या दोनों को रखना चाहोगे? आपको कौन सा पसंद आएगा? आपका इन दोनों कंपनियों के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस लगभग ठीक ठाक सा रहा है। एमरॉन अगर मैं बता दूं तो बाइक कार दोनों में यूज हो रही है। पर्सनल लेवल पे मेरे यहाँ बैटरी, हो सकता है आपके यहाँ एक्साइड यूज हो रही हो, घर का इन्वर्टर एक्साइड पे चलता है। तो हर जगह चीज़ें मतलब ऐसी है ना कि कंपटीशन इतना तगड़ा है, प्राइस का भी कंपटीशन लगभग नेक टू नेक रहता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, एक्साइड थोड़ी सी अपने नाम की वैल्यू ले लेती है क्योंकि पुरानी है,
लंबे समय से, ऐसा नहीं है कि अमेरॉन एकदम आज ही पैदा हुई है, लेकिन फिर भी होता है ना कि एक ट्रस्ट पहले बिल्डअप हो जाए तो वो नाम का थोड़ा सा पैसा ले लेते हैं। बाकी अमेरॉन भी कमाल का काम किया है, और जब लोग एक बार एक बड़ी ब्रांड के सामने दूसरे ब्रांड को टक्कर के हिसाब का समझने लगे, समझ लीजिए उस ब्रांड की एक बहुत 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 बड़ी जीत होती है। बाकी आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा जाते जाते, अमेरॉन का एक ऐड था, हमराजा बैटरी का ही था, हाँ, टिंग टोंग करके कुछ था, सर्च कीजिएगा, आपको 2-3 ऐड देखोगे यूट्यूब पे, बड़ा मज़ा आएगा, मतलब इंटरेस्टिंग सा ऐड है। बाकी अलविदा ले रहे हैं आपसे, वीडियो लाइक कर देना, अगर पसंद आई हो तो, नहीं पसंद आई हो डिसलाइक करके कारण बता देना। हम मिलेंगे फिर से, अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।